बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। पाकिस्तान, अहमदी, डॉक्टर अब्दुलसलाम, ये आज के प्रोग्राम का मौजू है। दुनिया के नक्शा पर वैसे तो हैरत अंगेज़ किस्म के ममालिक की भरमार है, लेकिन जैसा अजीबो गरीब मुल्क पाकिस्तान है, शायद इससे मिलता जुलता कोई दूसरा मुल्क नहीं है। ईद कुर्बान से कुछ रोज़ कबल और फिर ईद कुर्बान के मौका पर अहमदियों के बारे में सरकारी पुश्त पनाही की वजह से जो जुल्म सितम रवा रखा गया, उसके बारे में चंद बनावटी मौसर आवाज़ें बुलंद करवाई गईं। इन बनावटी आवाज़ों में मौजूदा वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, मशहूर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी और फैसल सब्ज़वारी साहब की आवाज़ें शामिल थीं। इन बनावटी मौसर आवाज़ों के बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से धमकी आमेज़ बयानात का सिलसिला शुरू करवा दिया गया और फिर बनावटी मौसर आवाज़ें उठाने वाले इन सब अहबाब की तरफ से वजाहती बयानात और माज़रतों के बयानात का एक सिलसिला शुरू करवा दिया गया। इसी तरह जमात अहमदिया से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर अब्दुलसलाम के नोबल प्राइज़ के बारे में हर्जा सराइयाँ शुरू कर दी गईं। इन सब अमूर के बारे में एक मुख्तसर सा तज्ज़िया आज इस प्रोग्राम में शामिल है। सबसे पहले ख्वाजा आसिफ साहब का बयान। ये साहब पाकिस्तान के बड़े साहब के हुक्म पर कौमी असम्बली के मेंबर मुंतखब कराए गए और आजकल कागज़ी वज़ीर दिफा ममलकत पाकिस्तान हैं। इनके बयान के वक़्त नाज़रीन, पस मंज़र में कौमी असम्बली में जो शोरो गौगा बुलंद किया जा रहा है, इसको प्लीज़ जहन में ज़रूर रखें। यहाँ पे अक़लियतों को रोज़ाना कत्ल किया जा रहा है। मज़हब के नाम के ऊपर इस मुल्क के अंदर अक़लियतें जो है वो गैर महफूज हो चुकी हैं। ख्वाजा आसिफ के बयान के बाद अब पेश है फैसल सब्ज़वारी साहब का बयान। वाज़ेह रहे कि इन साहब का तल्लुक़ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से है और MQM किसकी सरपरस्ती में जितवाई जाती है, इसका सबको इल्म है। लिप सर्विस बंद करके काम करना होगा इन इंतहा पसंदों के खिलाफ, हाँ वो किसी भी एक्सट्रीम के हों। जनाबे वाला, वजह उसकी ये है कि पाकिस्तान का निसाब दुरुस्त तरीके से पढ़ाना शुरू करें। बताएं कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कौन थे, बताएं उनकी पहली काबीना कौन थी, बताएं उनकी पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का को चेयर कौन कर रहा था, बताएं कि पाकिस्तान के लिए किसकी कितनी कुर्बानियां हैं, बताएं कि जो बाद में पाकिस्तान के चाचे मामे बन रहे हैं। सब्ज़वारी साहब के बयान के बाद अब सुनिए मारूफ सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार मुजीबुर रहमान शामी साहब को, जो कि हर दौर में ही इस्टेब्लिशमेंट की प्रॉक्सी रहे हैं और इनके अहमदिया जमात के बारे में मनफी ख्यालात किसी से ढके छुपे नहीं हैं। इन्होंने जो दुनिया TV के प्रोग्राम में बयान दिया, उसका एक क्लिप मुलाहिजा करें। एक अक़लियत तो ऐसी है कि हम उसका नाम ही नहीं ले सकते, जो अपने आप को अहमदी कहते हैं, हम उन्हें कादियानी कहते हैं। उनकी जिंदगी अजीर्ण की हुई है। आपको कुर्बानी नहीं करने देंगे, आपको नमाज नहीं पढ़ने देंगे, आपके बकरे जो हैं हम उठा के ले जाएंगे। आपने 50,000 का बकरा खरीदा है, हम 25,000 का वापस ले लेंगे। क्या तमाशा है। और आपको इबादत गाहें नहीं बनाने देंगे। ओ भाई, आप बैठे हैं, ये हमारे हाफिज नईमुर रहमान साहब और मौलाना मुफ्ती मौलाना हजरत मुफ्ती फजलुर रहमान साहब और मुनीबुर रहमान साहब और तकी उस्मानी साहब, ये बैठे हैं, को खुदा खौफी करें। वो एक उनकी भी हदूद व क़यूद तय कर दें। इस तरह न करें, ये पाकिस्तान को हिंदुस्तान बना दें, हिंदुत्व वाले। अब इन तीनों बयानात सुनने के बाद तहरीक लब्बैक के एक मौलाना का बयान भी सुन लें। पूरी उम्मत मुस्लिमा के दिलों को मजरूह किया है। पाकिस्तान के तमाम इदारों की खिदमत में निहायत एहतराम के साथ हम ये मुतालबा पेश कर रहे हैं कि ऐसे बेलगाम कुत्तों को लगाम डाली जाए, वरना तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हुजूर की खत्म नबूवत पर पहरा देने के लिए कल भी मैदान अमल में खड़ी थी, आज भी मैदान अमल में है और कयामत तक ये मैदान अमल में रहेगी। दुनिया न्यूज और पेमरा से भी हम गुजारिश करते हैं और मशवरा देते हैं कि जिस बदबख्त और खबीसुल फितरत की वजह से उम्मत मुस्लिमा के दिलों को ठेस पहुंची है, ऐसे शख्स को फिल फोर दुनिया न्यूज और पेमरा ऐसे शख्स की
गुफ्तगू पर पाबंदी लगी। अहमदियों के हक़ में पहले 3 बयानात दिलवाए गए ताकि दुनिया पर साबित किया जा सके कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ और अहमदियों के बारे में हर फोरम पर आवाज़ उठाने की आज़ादी मौजूद है। हर सूबे के पुलिस के सरबराह को सरकारी सर्कुलर के ज़रिए ताकीद की गई कि अहमदियों और उनकी इबादत गाहों और दीगर प्रॉपर्टीज़ की मुकम्मल हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। इसके साथ साथ ISI की ले पालक तंजीम को मैदान में लाया गया और किसी फ़र्द का नाम लिए बगैर तहरीक लब्बैक के इस मौलाना के मुख्तसर से बयान, जो कि अभी आपने सुना है, इस मुख्तसर से बयान के ज़रिए इन तीनों असहाब का खौफ के मारे पेशाब ख़ता करवाने की अदाकारी करवा दी गई। अब जिन अहबाब से इंसानी हकूक़ के बारे में पहले बयानात दिलवाए गए थे, इन सब से दोबारा वजाहतें पेश करवाना शुरू कर दी गईं और अपने असल बयानात की मुख्तलिफ़ तौजीहें पेश करके अपने आप को बाइज़्ज़त बरी करवा लिया। इसी चैनल के एक प्रोग्राम में ये वजाहत पहले भी की जा चुकी है कि तहरीक लब्बैक दरअसल खुफिया एजेंसी ISI की ले पालक तंजीम है, जिसके क़याम का वाहिद मकसद मुल्क में इंसानी हकूक़ और जमहूर की आवाज़ें उठाने वालों को छठी का दूध याद दिलाना मकसूद होता है। इसकी ताज़ा तरीन मिसाल ईद कुर्बान पर अहमदियों के साथ होने वाले सलूक और उसके बारे में बनावटी तौर पर आवाज़ें बुलंद करने वालों के साथ मुश्तहर किए जाने वाले सलूक ने यह सब कुछ सच भी साबित कर दिया है। इस सारे ड्रामे में जो कि बड़े तरीके से पेश किया गया, यानी पहले बयानात दिलवाए गए, फिर अपनी ले पालक से धमकी आमेज़ बयानात दिलवाए गए और फिर अपने अदाकार बयान बाज़ों से वजाहती बयान और माज़रती बयान दिलवा कर साबित कर दिया गया कि इस मुल्क का असल हुक्मरान जब भी चाहे इस ले पालक तंजीम की मदद से हर ऐसी आवाज़ को दबा सकता है जो इंसानी हकूक़ या मजहबी आज़ादी या मजहबी हकूक़ के बारे में उठाई जाएगी। और इसके साथ ही ये बात एक मरतबा फिर साबित हो गई कि इस मुल्क में अभी तक वही हो रहा है जो इस मुल्क का असल हुक्मरान चाहता है। बाकी सब ड्रामे बाजियाँ हैं जो जारी हैं और ना जाने कब तक जारी रहेंगी। अब पाकिस्तान में रहने वाली अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी के साथ ये जुल्म व सितम तो काफ़ी दहाइयों से जारी है, ताहम इस मरतबा एक नया शोशा भी छोड़ दिया गया है और इस नए शोशा की मदद से अहमदिया मुस्लिम जमात से तल्लुक़ रखने वाले नोबल इनाम याफ्ता डॉक्टर अब्दुल सलाम की तालीमी मैदान में किरदार कुशी शुरू कर दी गई है और इल्ज़ाम दिया जा रहा है कि दरअसल डॉक्टर साहब ने किसी दूसरे साइंसदान के तालीमी मवाद को इस्तेमाल करके ये नोबल इनाम जीता है। कहते हैं जैसी कौम वैसे ही इसके सारे अफराद। इन अकल के अंधों से कोई पूछे कि क्या नोबल प्राइज़ कमेटी का तल्लुक़ पाकिस्तान से है, जहां हर नाजायज़ चीज़ करना मुमकिन है। नोबल कमेटी साल 1901 से स्कैंडिनेवियन ममालिक में कायम है और साल 2023 तक फ़िज़िक्स की फ़ील्ड में अब तक 117 मरतबा 225 साइंसदानों को फ़िज़िक्स की फ़ील्ड में ये नोबल इनाम दे चुकी है। आम तौर पर फ़िज़िक्स में नोबल इनाम देने का फ़ैसला 20 सालों पर मुहित होता है, जिसके दौरान साइंसदान की हर किस्म की सलाहियत और काबिलियत का मुकम्मल जायज़ा लिया जाता है और अगर ये तसल्ली बख्श साबित हो जाए तो फिर ये नोबल इनाम दिया जाता है। और साथ यहाँ ये वजाहत भी ज़रूरी है कि अगर एक दफ़ा ये नोबल इनाम दे दिया जाए तो फिर ना तो इसको वापस लिया जा सकता है और ना ही इसको कैंसिल किया जा सकता है। अब पाकिस्तान के शर पसंद अनासर को कौन समझाए कि भाई अगर शरारत करनी है तो कुछ देख कर करो। जिन 225 अफराद को फ़िज़िक्स के मैदान में नोबल इनाम दिया गया है, किसी के बारे में कभी भी नोबल कमेटी को किसी किस्म की शिकायत नहीं की गई और की भी कैसे जा सकती, जबकि काबिल और तजर्बाकार साइंसी इल्म में माहिर 20 सालों की अरक रेज़ी के बाद ये फ़ैसला करते हैं कि किस साइंसदान को फ़िज़िक्स की फ़ील्ड में नोबल इनाम देना है।
اب ایسی بھونڈی قسم کی شرارتوں کے بعد جو کوئی تھوڑی بہت عزت پاکستان کی دنیا میں رہ گئی ہے وہ بھی مٹی میں ملتی لگ رہی ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اس ملک کی عزت کے بارے میں نہ تو کسی کو فکر ہے اور نہ ہی کوئی اس بات کی پرواہ کرتا ہے کہ یہ ملک جا کس طرف رہا ہے۔ امید ہے اس وضاحت کے بعد کم از کم پاکستان کا تعلیم یافتہ طبقہ ایسے شرپسند عناصر کی سرکوبی ضرور کرے گا جو اس ملک کے واحد احمدی نوبل laureate کی کردار کشی صرف اس کے عقیدہ کی بنیاد پر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ان شرپسندوں کو ہدایت دے، آمین۔ تو ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔